हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अनिल अंबानी के बारे में, जो कि मुकेश अंबानी के छोटे भाई हैं। जो कि अनिल अंबानी वन पॉइंट ऑफ टाइम इन 2008 वर्ल्ड 6 रिचेस्ट पर्सन हुआ करते थे बाय $45 बिलियन नेटवर्थ। बट आज वही अनिल अंबानी जीरो नेटवर्थ के साथ बैंक करप्ट हो चुके हैं, जहां उनको अपनी लीगल फीस पे करने के लिए अपने वाइफ की ज्वेलरी सेल करनी पड़ रही है। और वही आज उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी $88 बिलियन के साथ वर्ल्ड 9th रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं। बट सवाल आता है कि अनिल अंबानी वन पॉइंट ऑफ टाइम इन 2008 वर्ल्ड 6 रिचेस्ट पर्सन हुआ करते थे और आज वो जीरो नेटवर्थ के साथ बैंक करप्ट कैसे हुए, और अनिल अंबानी की इस बैंक करप्ट में मुकेश अंबानी का क्या रोल आता है, और ऐसी क्या मिस्टेक्स की अनिल अंबानी ने जिस वजह से वो आज बैंक करप्ट हो चुके हैं। और आज की इस वीडियो में इसी वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन टू बैंक करप्ट की जर्नी को हम जानने वाले हैं। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको छोटी सी भी जानकारी अच्छी लगती हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज ऐसा कंटेंट लाने के लिए हमें बहुत रिसर्च और हार्डवर्क लगता है। सो प्लीज फ्री वाला सब्सक्राइब बटन दबा देना। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अनिल अंबानी को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा रिलायंस इंडस्ट्री का बैकग्राउंड। जस्ट बिफोर 2002 जब धीरूभाई अंबानी जिंदा थे, तब जो भी रिलायंस इंडस्ट्री है वो उनके सभी बिजनेस अच्छे चल रहे थे। जहां धीरूभाई अंबानी के बड़े बेटे मुकेश अंबानी एक साइलेंट इंसान थे, जो कि आपने अभी ऑब्जर्व किया ही होगा कि जो भी मुकेश अंबानी है वो बहुत साइलेंट है अपने बिजनेस के रिलेटेड। तो वैसे कुछ मुकेश अंबानी पहले भी साइलेंट थे, जिस वजह से जो भी मुकेश अंबानी है वो रिलायंस इंडस्ट्री का इंटरनल बिजनेस संभालते थे। और वही दूसरी तरफ अनिल अंबानी, जो कि धीरूभाई अंबानी के छोटे बेटे थे, तो रिलायंस इंडस्ट्री का आउटसाइड का बिजनेस संभालते थे। और ये दोनों भाई बहुत अच्छी तरीके से रिलायंस इंडस्ट्री को चला रहे थे। बट ऑन 6 जुलाई 2002 धीरूभाई अंबानी की डेथ हो गई, और ये ऑल ओवर रिलायंस इंडस्ट्री का टर्निंग पॉइंट था, जो कि सबसे मेन रीजन था अनिल अंबानी के बैंक करप्सी का। दरअसल आफ्टर धीरूभाई अंबानी डेथ कुछ ही मंथ्स के बाद में मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच में झगड़े होने लगे अबाउट द बिजनेस, और ये झगड़े बढ़ते ही जा रहे थे, जिसके रिजल्ट में मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की मां ने डिसीजन लिया कि जो भी रिलायंस इंडस्ट्री है उनके प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा दोनों ब्रदर्स के बीच में। और इसी रिलेटेड उन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की, जो कि 28 दिसंबर को, जो कि धीरूभाई अंबानी की बर्थ एनिवर्सरी थी। और माँ कोकिलाबेन ने ऑल ओवर अंबानी फैमिली को इनवाइट किया था, और उसी के साथ साथ केवी कामत को भी इनवाइट किया था, जो कि प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जो कि केवी कामत मैनेजमेंट डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे आईसीआईसी बैंक के, और उसी के साथ साथ अंबानी फैमिली के बहुत क्लोज फ्रेंड थे। तो इन्होंने प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प की अंबानी फैमिली की, जहाँ पे इन्होंने मुकेश अंबानी को ये 3 कंपनियां दी, जो कि सबसे पहली कंपनी थी रिलायंस इंडस्ट्री, सेकंड थी रिलायंस पेट्रोलियम, और थर्ड थी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये तीनों कंपनी ओल्ड कंपनीज थी, जो कि मुकेश अंबानी ने खुद हैंडल की, और इसके पीछे बहुत बड़ा रोल है मुकेश अंबानी का इसके सक्सेस में। और वही दूसरी तरफ अनिल अंबानी को न्यू और ग्रोइंग कंपनी दी, जो कि सबसे पहली कंपनी थी रिलायंस कम्युनिकेशन, सेकंड थी रिलायंस कैपिटल, और थर्ड थी रिलायंस ब्रॉडकास्टिंग। और ये तीनों कंपनी अनिल अंबानी पहले मैनेज करते थे जब धीरूभाई अंबानी थे, तो इनको ये कंपनियां दी गई, जो कि न्यू और ग्रोइंग कंपनी थी। और कई लोगों का मानना था कि जो भी अनिल अंबानी को कंपनीज मिली है उनका फ्यूचर ब्राइट है, जो कि बहुत सक्सेसफुल कंपनीज है। बट जब प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, तो दोनों ब्रदर्स के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था कि जो भी दोनों ब्रदर्स है वो अगले 10 साल तक एक दूसरे के बिजनेस में एंटर नहीं करेंगे, जो कि खुद के बिजनेस को हैंडल करेंगे। सो आफ्टर दिस एग्रीमेंट जो भी कंपनीज अनिल अंबानी को मिली थी वो कंपनी न्यू और ग्रोइंग कंपनी थी, जिसका फ्यूचर ब्राइट था। और लोगों का भी मानना था कि ये जो भी कंपनीज है ब्राइट फ्यूचर वाली कंपनीज है। सो आफ्टर प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन विद इन 3 इयर्स जो भी अनिल अंबानी की कंपनीज थी वो इतनी ग्रो हुई कि जो भी अनिल अंबानी है वो इंडिया के 8th रिचेस्ट पर्सन बन गए विद द नेटवर्थ ऑफ $42 बिलियन। और ये जो भी पीरियड था वो अनिल अंबानी का गोल्डन पीरियड था, जिसे गोल्डन एरा भी माना जाता है अनिल अंबानी का, जहाँ हर न्यूज़पेपर में और हर न्यूज चैनल में यही चलता था। और इसी सक्सेस को देखते हुए अनिल अंबानी अलग अलग सेक्टर में उतरने लगे। इन 2005 इन्होंने एक कंपनी को खरीदा जिसका नाम था एबलस एंटरटेनमेंट लिमिटेड, जिसका नाम चेंज करके उन्होंने रिलायंस मीडिया वर्क कर दिया, जहाँ पे उन्होंने स्टीवन स्पिलबर्ग के साथ जॉइंट वेंचर में कई मूवी प्रोड्यूस की, और उसमें से उनके एक मूवी को ऑस्कर अवार्ड भी मिला है, जिसका नाम है लिंकटन। और वही अनिल अंबानी के नाम पे एक अलग सा रिकॉर्ड है, जो कि रिलायंस पावर जब आईपीओ में आई थी, यानी स्टॉक मार्केट में एंटर की थी, तो विद इन 60 सेकंड उनका आईपीओ सब्सक्राइब हो गया था। और 2004 टू 2006 अनिल अंबानी पॉलिटिक्स में भी एंटर कर चुके थे, जो कि अनिल अंबानी वन पॉइंट ऑफ टाइम एमपी थे राज्यसभा में।
दरअसल मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स बताए उसमें से आपको एक चीज ऑब्जर्व हुई होगी कि जो भी अनिल अंबानी है वो अलग अलग सेक्टर में एंटर कर चुके थे जहाँ पे उनका कोई भी एक्सपर्टीज नहीं था। जैसे कि पहला पॉइंट, जहाँ पे वो हॉलीवुड मूवीज में एंटर कर चुके थे जो कि उनकी इंडस्ट्री का सबसे अपोजिट पॉइंट था, जो कि वो एक इंडस्ट्री में थे और वो दूसरी इंडस्ट्री में एंटर करने का सोच रहे थे, जो कि फर्स्ट मिस्टेक की अनिल अंबानी ने। सो सेकंड मिस्टेक ये की अनिल अंबानी ने कि अनिल अंबानी पॉलिटिक्स में एंटर कर चुके थे, जो कि उनकी इंडस्ट्री का सबसे अपोजिट पॉइंट था, जो कि वो एक इंडस्ट्री में थे और वो डायरेक्टली पॉलिटिक्स में एंटर कर रहे थे, जो कि सेकंड मिस्टेक थी, जो कि अनिल अंबानी एक लॉस ट्रैप में फंस रहे थे। बट यहाँ पे ही लॉस का एंड नहीं हुआ, जो कि अनिल अंबानी चाहते थे कि वो हर एक सेक्टर में घुसे, जिस वजह से उन्होंने करीब करीब $2 बिलियन इन्वेस्ट किए रिलायंस कम्युनिकेशन में और उसी $2 बिलियन से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया 3G नेटवर्क को। और बिटवीन द पीरियड ऑफ 2006 टू 2010 जो भी रिलायंस कम्युनिकेशन है वो किंग बन चुके थे टेलीकॉम इंडस्ट्री के। बट आफ्टर 2010 सभी चीजें चेंज होती चली गई। दरअसल जो भी रिलायंस कम्युनिकेशन है वो CDMA टेक्नोलॉजी पे चल रहा था, जो कि 2G और 3G को सपोर्ट करता था। बट जो भी 4G है उसके लिए LTE चाहिए था, जो कि रिलायंस कम्युनिकेशन के पास नहीं था। और वहां से शुरुआत हुई अनिल अंबानी के लॉसेस की, जो कि सबसे मेन रीजन है जो कि अनिल अंबानी आज बैंक करप्ट हो चुके हैं। सो आफ्टर 2010 आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल जैसी कंपनीज 4G नेटवर्क पे फोकस करने लग गई थी और वही जो भी अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशन है वो 2G और 3G नेटवर्क पे ही थी। और तब से अनिल अंबानी का डाउनफॉल शुरू हुआ, जो कि 2017 तक स्टेबल रहा। और इन 2017 मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, जो कि दोनों ब्रदर्स एक दूसरे के बिजनेस में एंटर नहीं करेंगे, जो कि 2017 तक 10 ईयर्स कंप्लीट हो चुके थे। सो इन 2017 मुकेश अंबानी लॉन्चेड जियो, और जियो के आने के बाद आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन जैसी बिग जायंट्स कंपनीज नहीं टिकी, तो अनिल अंबानी की कंपनी कैसे टिकती। तो उसके बाद में जो भी अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशन है वो पूरी तरीके से बंद हो गई। और उसी के साथ इन 2005 इन दोनों ब्रदर्स का एक एग्रीमेंट हुआ था कि जो भी मुकेश अंबानी है वो अनिल अंबानी को गैस प्रोवाइड करेंगे इन अ लोअर प्राइस। सो फ्रॉम 2005 टू 2007 मुकेश अंबानी ने स्टार्टिंग में एट द प्राइस ऑफ 2.34 MMBT के रेट में गैस प्रोवाइड की अनिल अंबानी को। बट आफ्टर 2007 इन्फ्लेशन बढ़ गई थी, इस वजह से जो भी मुकेश अंबानी है उन्होंने प्राइस इंक्रीज कर दी गैस की एट द प्राइस ऑफ $4.20। सो तब अनिल अंबानी ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल की थी मुकेश अंबानी के अगेंस्ट। बट एट रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश अंबानी के फेवर में डिसीजन दिया। सो तब अनिल अंबानी को 10,000 मेगावाट्स का पावर प्लांट बनाना था ऑल ओवर इंडिया। सो तब भी फेल रहे अनिल अंबानी, और इन्हीं कुछ रीजन की वजह से जो भी अनिल अंबानी है आज बैंक करप्ट हो चुके हैं। जो कि सबसे पहली मिस्टेक उन्होंने ये की कि वो अलग अलग सेक्टर में एंटर कर रहे थे, जो कि विदाउट एनी एक्सपर्टीज वो उस सेक्टर में जा रहे थे। सेकंड मिस्टेक इज अनिल अंबानी अलग अलग सेक्टर में गए और अलग अलग सेक्टर में जाने के बाद वो फेल हुए, और फेल होने के बाद उन्होंने लार्ज स्केल पे लोन उठाया, जो कि सबसे बड़ी गलती थी और सबसे मेन गलती थी, जिस वजह से वो आज बैंक करप्ट हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल इज अ पॉलिटिक्स और फिल्म इंडस्ट्रीज। और इन्हीं कुछ रीजन की वजह से जो भी अनिल अंबानी है वो बैंक करप्ट होने के बाद भी उनके ऊपर करीब 3 चाइनीज कंपनीज का लोन है, जो कि बहुत लार्ज अमाउंट पे लोन है। सो इन 2019 इन्हीं लोन्स की वजह से उनके ऊपर एक केस फाइल हुई थी यूके कोर्ट में, जो कि उन तीनों कंपनीज ने की थी। और तब अनिल अंबानी को जेल होने वाली थी, बट जो भी मुकेश अंबानी है उन्होंने उस लोन को पे करके उनको बचाया है, नहीं तो आज अनिल अंबानी जेल में होते। सो गाइस, छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।